आइए सभी प्रश्नों को देखते हैं। यह सभी प्रश्न बीए बीएससी बीकॉम तृतीय सेमेस्टर के मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। यह वीडियो पार्ट नंबर 5 का है। तो आइए इस वीडियो के पहले प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 2012 में उगते सूरज के आदेश का ग्रैंड कार्डन रतन टाटा को किसने प्रदान किया? कोरिया सरकार, जापान सरकार, थाईलैंड सरकार, इंडोनेशिया सरकार। तो जापान सरकार ने 2012 में उगते सूरज के आदेश का ग्रैंड कार्डन रतन टाटा को प्रदान किया था। आपका सही जवाब होगा जापान सरकार। अगला प्रश्न है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? 2018, 2019, 2020 या 2021 में? तो आपका सही जवाब होगा 2020 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है एक मुक्त उद्यम में समुदाय व्यापार में केवल अन्य हितधारक नहीं है बल्कि वास्तव में इनके अस्तित्व का उद्देश्य है। यह किसने कहा? तो यह बात जमशेद जी नवस्वान जी ने कही थी। आपका सही जवाब होगा अ। अगला प्रश्न है 205 नंबर का रतन टाटा ने अभी अभी 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया है? तो आपका सही जवाब होगा इन्वेक्टस ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आपका सही जवाब अ होगा। अगला प्रश्न है अजीम प्रेम जी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी इनके अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी कौन है? अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी। तो आपका ऑप्शन दिया है एक्सचेंजर, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो। तो आपका सही जवाब होगा विप्रो। अगला प्रश्न है बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? मेलिंडा गेट्स, रेलिंडा गेट्स, सेलिंडा गेट्स, एलिंडा गेट्स। तो आपका सही जवाब होगा मेलिंडा गेट्स। अगला प्रश्न है 208 नंबर का बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ कब किया? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसका आरंभ कब हुआ था यह पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 1975, 1977, 1979 और 1971। तो आपका सही जवाब होगा 1975 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है अजीम प्रेम जी का जन्म 14 जुलाई, ऑप्शन पूछ रहा है 14 जुलाई को हुआ था, 24 जुलाई को। अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई को हुआ था, लेकिन 24 जुलाई किस सन में हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा अजीम जी प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई सन 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में दिया है 1945, 1965 या 55 या फिर 35। तो आपका सही जवाब होगा 1945। अगला प्रश्न है अजीम प्रेम जी को बिजनेस वीक द्वारा में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपका सही जवाब देखिए क्या होता है। ऑप्शन में दिया है भारत के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी, सभी समय के महानतम उद्यमी, इनमें से कोई नहीं, भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रामर। तो आपका सही जवाब होगा सभी समय के महानतम उद्यमी। ऑप्शन ब सभी समय के महानतम उद्यमी। अगला है प्रश्न नंबर 211 निगमित प्रशासन का एक रूप है? बाहरी विनियम, नियमन, सरकारी नियंत्रण, धर्मार्थ कार्य। तो आपका सही जवाब होगा स्वनियमन। अगला 212 नंबर का प्रश्न टाटा एयरलाइंस की स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब होगा JRD टाटा ने। ये आपको हमेशा पता रहता है, इसलिए आप सही जवाब लगाएंगे JRD टाटा। अगला प्रश्न है बिल गेट्स का जन्म कहाँ या बिल गेट्स का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोनों प्रश्न हो सकता है। बिल गेट्स का जन्म कहाँ हुआ था, बिल गेट्स का जन्म स्थान कहाँ है, बिल गेट्स का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन में हुआ था। ठीक, आपका सही जवाब होगा वाशिंगटन। बिल गेट्स का जन्म वाशिंगटन में हुआ था। अगला है बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था? डेट पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ। तो आपका सही जवाब होगा 28 अक्टूबर 1955 में बिल गेट्स का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है बिल गेट्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो अभी आप देखिए
पहले पूछ रहा था बिल गेट्स का जन्म स्थान कहाँ है, तो वाशिंगटन। अब आपको पता है कि वाशिंगटन कहाँ है, यह अमेरिका में है। तो अगला प्रश्न यहाँ बनता है 215 नंबर का, बिल गेट्स का जन्म किस देश में हुआ था, तो अमेरिका देश में, वाशिंगटन एक जगह का नाम है। ठीक, तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका। बिल गेट्स का जन्म अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट की CEO पद छोड़ दिया, सन 2000 में छोड़ दिया था। ऑप्शन दिया है 2001, 2002, 2005 या 2000 में, तो ऑप्शन सन 2000, आपका सही जवाब होगा 2000। अगला प्रश्न है 217 नंबर का, बिल गेट्स ने सन 2000 माइक्रोसॉफ्ट की बागडोर किसे सौंप दी। देखिए, दो प्रश्न है। बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट की CEO पद छोड़ दिया, 2000 में छोड़ दिया। पद छोड़ने के बाद बागडोर किसे सौंप दी, ठीक, 2000 में ही किसे सौंप दिया गया, तो सत्य नडेला को सौंप दिया गया। यहाँ प्रश्न वही है, बिल गेट्स ने 2000 में माइक्रोसॉफ्ट की बागडोर त्याग देने के बाद या पद छोड़ देने के बाद यह बागडोर किसे सौंप दी, तो सत्य नडेला को सौंप दिया। अगला प्रश्न है 218 नंबर, 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। ठीक, ऑप्शन दिया है स्टीव बाल्मर, सत्य नडेला, पॉल एलन, मेलिंडा गेट्स। मेलिंडा गेट्स उनकी पत्नी का नाम था, सत्य नडेला जिसे 2000 में माइक्रोसॉफ्ट की बागडोर सौंप दी, और स्टीव बाल्मर उनके साथ रहने वाले। तो आपका यह जो प्रश्न दिया है 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, तो पॉल एलन के साथ मिलकर के स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, बिल गेट्स का प्रिय खेल क्या है, तो आपका सही जवाब इसमें क्या क्या हो जाएगा, पिकेलबॉल, गोल्फ या ब्रिज। तो यह सभी प्रश्न जो दिया हुआ है प्रश्न में ऑप्शन सभी क्या है, सही है। उन्हें पिकेलबॉल, गोल्फ और ब्रिज सभी खेल उनको पसंद था। अगला प्रश्न, बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया था। ठीक, पद छोड़ने की बात की जाएगी तो आप सन 2000 लगाएंगे। यदि कहेगा बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से किस दिन या किस सन में छोड़ दिया था, तो आपका सही जवाब होगा 2008 में। ऑप्शन दिया है 2000, 2002, 2004 या 2008, तो आपका सही जवाब होगा 2008। अगला प्रश्न, किस वर्ष बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्यता भी छोड़ दी, तो आपका सही जवाब होगा मार्च 2020 में, मार्च 2020। अगला प्रश्न, बिल गेट्स ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा हेतु प्रवेश किया किंतु स्नातक की डिग्री प्राप्त नहीं की, तो आपका सही जवाब होगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय। बिल गेट्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए प्रवेश लिया लेकिन स्नातक डिग्री प्राप्त नहीं की वहाँ से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निगमित शासन की संयुक्त अभ्यास संहिता का एक अंडरलाइनिंग कांस्टेबल नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा स्वीकार्यता। ऑप्शन दिया है खुलापन, उत्तरदायित्व, निष्ठावान, लेकिन आपका सही जवाब होगा स्वीकार्यता। अगला है प्रश्न, एक कंपनी की निगमित प्रशासन संरचना विभिन्न कंपनियों को दर्शाती है, तो आपका सही जवाब होगा सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रणाली निगमित प्रशासन संरचना कंपनियों को दर्शाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 225, नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा है, हमें नैतिक दुविधाओं के उत्तर देना, क्या सही सभी समान है, प्रमुख समस्या की पहचान करने तथा एक स्पष्ट तर्क के साथ कार्य योजना तैयार करने में हमारी सहायता करने के लिए हमें विभिन्न संरचना प्रदान करना, उपरोक्त में कोई नहीं, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर स, प्रमुख समस्याओं की पहचान करने तथा एक स्पष्ट तर्क के साथ कार्य योजना तैयार करने में हमारी सहायता करने के लिए हमें विभिन्न संरचना प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निजी विद्यालयों में निर्णयन का स्वरूप होता है संगठनात्मक, व्यक्तिगत, मित्रात्मक या पड़ोस, तो आपका सही जवाब होगा संगठनात्मक। अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र और पांडव का परिवार लड़ने के लिए कहाँ इकट्ठे होते हैं। देखिए, बहुत ही बेस्ट प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, यह महाभारत से संबंधित प्रश्न है। धृतराष्ट्र और पांडव का परिवार, यानी एक पांडव और एक धृतराष्ट्र का परिवार जब लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए चलते थे तो वो कहाँ पे रहते थे,
या कहाँ पर लड़ते थे? ऑप्शन दिया है धर्म का मैदान, पहाड़ का मैदान, रोहन का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही जवाब पता होना चाहिए। धर्म के मैदान में धृतराष्ट्र और पांडव का परिवार लड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। अगला प्रश्न है, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ कौन था? तो युद्ध जब भी शुरू होता था तो उनके सबसे पहले या उनके साथ में हमेशा कृष्ण भगवान रहते थे। आपको सभी जवाब पता है। तो आपका सही जवाब यहाँ क्या है? संजय, युधिष्ठिर, कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ में कृष्ण रहते थे या रहते थे हमेशा। अगला प्रश्न है, कौन पांडव की सेना को इकट्ठा करता है? पांडव की सेना को कौन इकट्ठा करता है? तो पांडव के साथ में कृष्ण थे, तो कृष्ण ही इकट्ठा करेंगे। ऑप्शन दिया है द्रोण, युधिष्ठिर, कृष्ण या कुंती। तो पांडव की सेना को कृष्ण जी इकट्ठा करते थे। अगला प्रश्न है, सेनाओं का सर्वेक्षण करते समय अर्जुन कहाँ रहते थे? अर्जुन जब अपने सेना का सर्वेक्षण करते थे या घूमते फिरते थे या देख रेख करते थे तो वो कहाँ रहते थे? प्रश्न में ऑप्शन दिया है ध्यानदीप में, अपने महल की रखवाली में, अपने जहाज के डेक पर या एक शक्तिशाली रथ में। तो आपको यह पता होना चाहिए वह एक शक्तिशाली रथ में रहते थे और उस रथ को लेकर चलने वाले श्री कृष्ण थे। तो आपका सही जवाब होगा एक शक्तिशाली रथ में। अगला प्रश्न है, अर्जुन और कृष्ण जिस रथ पर विराजमान थे उस रथ को किसने दान में दिया था? तो आपको यह पता होना चाहिए। महाभारत यदि आप नहीं देखें तो आप महाभारत से देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं से बहुत सारे प्रश्न भी देखिए यहाँ अभी आपको मिल जा रहे हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए अग्नि देवता जो थे वो अपना रथ अर्जुन को दे दिए थे और कृष्ण उस रथ को चलाते थे। तो अग्नि देवता। ऑप्शन में दिया है सूर्यदेव, इंद्र, भगवान शिव या अग्नि देवता। तो आपका सही जवाब होगा अग्नि देवता। अर्जुन और कृष्ण जिस रथ पर विराजमान रहते थे या उस रथ को चलाते थे, साथ में कृष्ण रहते थे, वह रथ अग्नि देवता ने दिया था। अगला प्रश्न है, अर्जुन का झंडा किसके साथ चिन्हित किया गया था? तो अर्जुन का जो झंडा था उस झंडे पे हनुमान हमेशा साथ में रहते थे या हनुमान चिन्हित किए गए थे। ऑप्शन में दिया है इंद्र, भगवान शिव, कृष्ण, लेकिन आपका जवाब होगा हनुमान। अगला प्रश्न है, वैदिक निषेधात्मकता के अनुसार आक्रमणकारी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4, 5, 6 या 7। आपका सही जवाब होगा 5। 5 प्रकार के आक्रमणकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसका अर्थ है भाग्य की देवी का पति। तो अर्जुन कृष्ण को माधव कहते हैं। जब कोई बात होता है तो अर्जुन हमेशा कृष्ण को कहते हैं माधव इस तरफ चलो, माधव ये चीज़ें सुनो, माधव ये चीज़ें करो। तो अर्जुन कृष्ण को माधव कहते हैं और माधव का अर्थ होता है भाग्य की देवी का पति। अगला है प्रश्न, अर्जुन अंत में अपना धनुष एक तरफ रख देता है और रथ पर बैठ जाता है, उसने को नहीं करने का किया है। तो क्या नहीं करने का फैसला करते हैं या ऐसा क्या हो जाता है जो अंत में अर्जुन अपना धनुष एक तरफ रख देते हैं और युद्ध नहीं करना चाहते हैं? तो युद्ध कहें या लड़ाई कहें तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर युद्ध देता है तो आप युद्ध लिखेंगे और लड़ाई करता है तो लड़ाई लिखेंगे। ऑप्शन दिया है लड़ाई, विलाप, पूछताछ या समझ। तो अर्जुन अंत में अपना एक धनुष जो हाथ में उनके रहता है वह एक तरफ रख देते हैं और लड़ाई करने से इनकार कर देते हैं और लड़ाई न करने का फैसला करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इन निर्णय की विशेषताएं हैं? नेतृत्व, विवाद से बचना, प्रबंध विद्या का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्णय निर्माण की तकनीकी में हमें किसे शामिल किया जा सकता है? मंथन, नाममात्र, समूहन तकनीकी, बहुमत दान, डेल्फी विधि। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्णय निर्माण प्रशासकीय प्रक्रिया का एक अभिन्न तत्व है, यह विचार निम्न में से किसका है? मैकमी, जैकोब्सन, जॉन डेवी, समनर। तो आपका सही जवाब होगा मैकमी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन निर्णय के प्रकार में शामिल है? राजतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, दो ही प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निर्णय निर्माण 2 भागों में बांटा गया है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? तुरंत, दीर्घकालिक, मध्यकालिक। तो आपको पता होना चाहिए निर्णय निर्माण 2 भागों में बांटा गया है, तुरंत करना चाहिए और दीर्घकालीन तक करना चाहिए। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? आपके सही जवाब होंगे।
रेलर के निर्णय को कितने भागों में बांटा गया है? तो रेलर के निर्णय को 3 भागों में बांटा गया है। आपका जवाब होगा 3। अगला है, रेलर के निर्णय को 3 भागों में बांटा गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो वह 3 भाग कौन कौन थे? पहला था सजगता विधि, और दूसरा नीतिगत निर्णय और अनीतिगत निर्णय, और चौथा दिया है निराधार सूचना। तो निराधार सूचना जो था यह उसमें शामिल नहीं था। अगला है, हेमर्स तथा क्वार्टज ने निर्णय के कितने प्रकार बताए हैं? तो हेमर्स और क्वार्टर ने भी निर्णय के 3 प्रकार बताए हैं। आपका सही जवाब होगा 3। हेमर्स तथा क्वार्टज आदि विद्वानों के निर्णय के 3 प्रकार बताए हैं, इनमें से उसमें कौन शामिल नहीं है? तो हेमर्स और क्वार्टज ने जो 3 निर्णय के प्रकार बताए हैं उसमें सामूहिक निर्णय, संगठनात्मक निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय और ऑप्शन दिया है विचलित निर्णय। तो जो विचलित निर्णय है यह उसमें शामिल नहीं है। अगला है, लेबलिंग पैकेजिंग किसके साथ जुड़े हुए हैं? मूल्य मिश्रण, मिक्स प्लेस, उत्पादन मिश्रण, प्रचार मिश्रण। तो आपका सही जवाब होगा लेबलिंग पैकेजिंग किसके साथ जुड़े हैं? तो उत्पाद मिश्रण के साथ जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, अधिक क्षमता, अधिक प्रतिस्पर्धा और कमजोर प्रतिस्पर्धा के अंतिम उन्मूलन द्वारा विशेष पीएससी के चरण को कहा जाता है? गिरावट चरण, परिचय चरण, विकास चरण, परिपक्वता चरण। तो आपका सही जवाब होगा परिपक्वता चरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 246, कौन सा उत्पाद पीएलसी की गिरावट के चरण में है? एचडी टीवी, टाटा नमक, मैं फ़ोन या संगीत सीडी। तो आपका सही जवाब होगा संगीत सीडी पीएससी की गिरावट के चरण में है। अगला प्रश्न 247 का, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद विकास चरण के दौरान आमतौर पर किया जाने वाला एक प्रकार का निर्णय नहीं है? देखिए, एक है निर्णय है, एक होगा निर्णय नहीं है। अगर निर्णय है कर देगा तो उत्पाद संबंधित स्थिति, उत्पाद स्कैनिंग, पैकेजिंग, बाइंडिंग। तो आपका इसमें जवाब क्या हो जाएगा? बाइंडिंग नहीं। अगर नहीं करता है तो बाइंडिंग नहीं है। अगर करता है कि है तो 1 2 3 जो 3 दिया है यह हो जाएंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाइंडिंग। अगला है, एक अर्थपूर्ण उपभोक्ता शब्दों में बताए गए विचार का एक विस्तृत संस्करण है। तो आपका सही जवाब होगा उत्पाद अवधारणा। उत्पाद अवधारणा अर्थपूर्ण उपभोक्ता शब्दों में बताए गए एक विचार का विस्तृत संस्करण है। अगला प्रश्न है, तब शुरू होता है जब एक कंपनी एक नया उत्पाद विचार ढूंढती है और विकसित करती है। उत्पाद विकास के दौरान बिक्री शून्य होती है और कंपनी की निवेश लागत बढ़ जाती है। तो क्या होता है? तो जब उत्पाद विकास शुरू होता है, जब कंपनी नया उत्पाद ढूंढती है। उत्पाद का विकास कब होगा? जब कोई सामान आप खरीदेंगे, उत्पाद करना है, तो जब आप कोई चीज़ शुरू करेंगे तो नया उत्पाद के लिए आप कोई ना कोई विचार ढूंढेंगे ही, उसे विकसित करेंगे। उस समय जब यह विकसित करते हैं तो उसमें उसकी बिक्री जो होती है शून्य होती है। धीरे धीरे उसकी लागत बढ़ती है और धीरे धीरे वह बिक्री तेज़ी से होने लगती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्पाद विकास। उत्पाद विकास तब शुरू होता है जब एक कंपनी एक नया उत्पाद विचार ढूंढती है। अगला प्रश्न है, तकनीकी प्रगति, उपभोक्ता की रुचि में बदलाव और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा ये सभी उत्पाद की मांग को कम करते हैं। पीएलसी में किस चरण के विशिष्ट हैं? तो आपका सही जवाब होगा गिरावट चरण। अगला प्रश्न, उत्पाद जीवन चक्र में वह चरण जो लागत प्लस सूत्र का उपयोग करने और उत्पाद जागरूकता और परीक्षण बनाने पर केंद्रित है, वह है। तो क्या है? आपका ऑप्शन दिया है गिरावट चरण, विकास चरण, परिचय चरण, परिपक्वता चरण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिचय चरण। अगला प्रश्न है, निर्णयन अकेले या चुनाव की कड़ी में सर्वप्रमुखता अनुक्रम प्रक्रिया है जो क्रियाओं को संचालित करती है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो आपका सही जवाब हो जाता है नेजेविक ने यह बात कही थी। अगला प्रश्न है, निर्णयन निर्माण की विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? तो आंतरिक तथा बाह्य नीतियाँ, हाँ यह विशेषता है। वातावरण का ध्यान, यह भी विशेषता है। परिवर्तनों से अवगत कराना, यह भी विशेषता है। तो मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला है, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? इससे पहले भी आप ऊपर पढ़े हैं हर्बर्ट्स के लिए। तो उन्होंने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है।
तो आपका सही जवाब 3 होगा। न्यूमैन व वारेन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को कितने चरणों में समझाया है? तो लक्ष्य निर्धारण, हाँ, अपनी समस्या के विस्तार से व्यवस्थित करना, समस्या का विश्लेषण करना, 3 भाग बताए थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, का अर्थ है बाजार की स्थिति वातावरण जिसके भीतर एक व्यावसायिक उद्यम को संचालित किया जाना है। विपणन वातावरण, विपणन प्रबंधन, आंतरिक वातावरण, बाहरी वातावरण। तो आपका सही जवाब होगा विपणन वातावरण का अर्थ है बाजार की स्थिति। आपका सही जवाब होगा विपणन वातावरण। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पर्यावरण में शामिल है। देखिए, पर्यावरण से थोड़ा संबंधित प्रश्न है तो आपको समझना पड़ेगा। सूक्ष्म पर्यावरण में शामिल है आपूर्तिकर्ता, विपणन प्रबंध, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और आम जनता। तो उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। सूक्ष्म पर्यावरण में सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बाहरी वातावरण से मिलकर के बना है। ठीक, तो बाहरी वातावरण से मिलकर के बना है तो क्या बना है? सामान्य पर्यावरण या वातावरण बना है, हाँ बना है। प्रतिस्पर्धी वातावरण भी बना हुआ है, औद्योगिक वातावरण भी बना हुआ है। यह सभी क्या है? बाहरी वातावरण से मिलकर के बनता है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखने का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो कछुआ। कछुआ जो है इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप बहुत लोगों को देखे होंगे वह हमेशा अंगूठी जो पहनते हैं वह कछुआ का पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखने का उदाहरण यह कछुआ प्रस्तुत करता है। चलिए अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति यह तय करते हैं कि क्या, कब, कहाँ, कैसे और किसके सामान और सेवाओं को खरीदना है। तो ऑप्शन दिया है व्यवहार खरीदना, मनोवैज्ञानिक व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपभोक्ता व्यवहार। तो आपका सही जवाब होगा उपभोक्ता व्यवहार। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति यह तय करते हैं कि क्या, कब, कैसे और कितना सामान या सेवाओं को खरीदना है। मार्केट से संबंधित प्रश्न आ गया। अच्छी मार्केटिंग नहीं होती है तो वह दुर्घटना, लेकिन सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन का परिणाम। तो ऑप्शन यहाँ आपका सही क्या हो जाएगा? निष्पादन। अगला प्रश्न है, विपणक अक्सर ग्राहकों के विभिन्न समूहों को कवर करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो वह बाजार शब्द का प्रयोग करते हैं। जो विपणक अक्सर ग्राहकों के विभिन्न समूहों को कवर करने के लिए बाजार शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है, मार्केटिंग का मतलब है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना। तो आपका सही जवाब होगा खरीदना और बेचना। यदि आप कोई भी सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तो मतलब आप मार्केटिंग कर रहे हैं। अगला है, इंटरनेट पर सामान खरीदना व बेचना कहलाता है। यदि आप कोई सामान इंटरनेट पर खरीदते हैं तो वह क्या कहलाता है? हाइपर मार्केटिंग, ई कॉमर्स, साइबर बिक्री, यूरो रूपांतरण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स। यदि आप इंटरनेट पर सामान खरीदते हैं तो ई कॉमर्स कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी एक ऐप लॉन्च किया है जो भारतीयों को मुफ्त में ऑनलाइन दुकानें शुरू करने की अनुमति देता है? तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या पेटीएम। फ्लिपकार्ट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो भारतीयों को मुफ्त में ऑनलाइन दुकानें शुरू करने की अनुमति देता है। तो आपका सही जवाब होगा फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है, ईआरपी का विस्तृत रूप क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ऑप्शन दिया है इंटरप्राइजेज रिलोकेशन प्लानिंग, इंटरप्राइजेज रिवर्स प्लानिंग, इंटरप्राइजेज रीडर प्लानिंग, लेकिन आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर स। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध का रूप है? तो साइबर अपराध किससे संबंधित? साइबर स्टैकिंग, सलामी हमला, बौद्धिक संपदा की चोरी, सभी। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। सभी क्या है? साइबर अपराध का रूप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? तो ईमेल बमबारी, स्पूफिंग वायरस, वार्म, फिशिंग, ट्रोजन हार्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, पोर्नोग्राफी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्नैपडील। ऑप्शन नंबर द आपका सही होगा। स्नैपडील साइबर अपराध का प्रकार नहीं है, बल्कि यह क्या है? सामान खरीदने बेचने वाले का एप्लीकेशन होता है। अगला है, थॉम्पसन हॉलिडे ने ब्रिटेन का पहला B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम आरंभ किया था 1979, 1980, 1981 या 1983 में। तो आपका सही जवाब होगा 1981। अगला है, फ्रांस टेलीकॉम ने मिनीटेल को ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए आरंभ किया। कब आरंभ किया? तो 1982 में यह आरंभ किया गया था। आपका सही जवाब होगा
1982। अगला प्रश्न है, बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफार्म लॉन्च किया था। तो कब लॉन्च किया था? जब फ्रांस टेलकॉम ने मिनीटेल को ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए आरंभ किया, उसी समय यह लॉन्च किया गया, यानी 1982, आप याद रखिएगा। अगला है, टिम बर्नर्स-ली ने अपना वेब ब्राउज़र का कोड लिखा। कब कोड लिखा था वेब ब्राउज़र का अपना पहला? तो 1990 ईस्वी में पहला वेब ब्राउज़र का कोड लिखा। किसने लिखा? टिम बर्नर्स-ली ने। अगला है, बुक स्टैक्स अनलिमिटेड ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया था। तो 1990 के बाद अनलिमिटेड में किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया गया था। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1992। अगला है, नेटस्केप ने नेटस्केप नेविगेटर आरंभ किया। कब किया? 1991, 1992, 1993 में या 1994 में? तो आपका सही जवाब होगा 1994। अगला है, नेट मार्केट से 10 समन्वय टाइल्स पहली सुरक्षित खरीदारी बनी, जिसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदा गया। तो कब खरीदा गया था? आपका सही जवाब हो जाता है 1994। ऑप्शन दिया 1999, 95, 93, लेकिन आपका सही जवाब होगा 1994। अगला है, गूगल ने एडवर्ड्स शुरू किया। एडवर्ड्स कब शुरू किया था या किस माध्यम से खरीदा गया था? कब खरीदा गया था? तो आपका सही जवाब होता है 2000, 2001, 2002 या 2004। तो 2004 में एडवर्ड्स शुरू की। अगला है, अमेजन ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन प्राइम सेवा आरंभ किया। कब शुरू किया था? तो अमेजन प्राइम कब आया था? 2005 ईस्वी में शुरू हो गया था। तो आपका सही जवाब होगा 2005। अगला प्रश्न, दस्तकारी तथा पुराने किताबी सामान ऑनलाइन बेचने खरीदने के लिए एचटी मार्केट प्लेस शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो जब अमेजन प्राइम आया था, उसी समय दस्तकारी तथा पुरानी कीमती सामान ऑनलाइन बेचने की या खरीदने की एचटी मार्केट प्लेस शुरू हुआ था 2005 ईस्वी में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। तो आपका सही जवाब होता है 2005 ईस्वी में। अगला है, स्क्वायर आई क्या दिया है? प्रश्न नंबर 277, स्क्वायर आईलाइनर की शुरुआत हुई थी। तो 2011, 2010, 2009 या 2008 में? तो आपका सही जवाब होता है 2009 ईस्वी में। अगला है, फेसबुक ने स्पॉन्सर्ड स्टोरीज नाम से विज्ञापन शुरू किया था। कब किया था? 2010, 2011, 2012 या 2015 में? तो यह 2010 में शुरू किया गया था। अगला है, स्ट्रिप की शुरुआत हुई थी 2010, 2011, 2012 या 2015 में? तो आपका सही जवाब होगा 2010 ईस्वी में। एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए शुरू किया गया था 2011, 2012, 2013 या 2014 में? तो यह एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए 2014 में शुरू किया गया था। बिल गेट्स पहली बार फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में किस वर्ष शामिल हुए थे? 1982, 1985, 1987 या 1990 ईस्वी में? तो 1987, 1990 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब होगा 1987 में। 1987 में बिल गेट्स पहली बार फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल हुए थे। अगला है, बिल गेट्स और मनदीप वर्मा के देखरेख में माइक्रोसॉफ्ट का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1981 में मनदीप वर्मा के देखरेख में माइक्रोसॉफ्ट का पुनर्गठन किया गया था। अगला है, अजीम हाशिम प्रेमजी का जन्म हुआ था। तो 14 जुलाई 1945 ईस्वी में हाशिम प्रेमजी का जन्म हुआ था। अगला, अजीम प्रेमजी किस वर्ष टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किए गए थे? 2004 में, 2011 में? तो हाँ, 2004 में भी और 2011 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या है? सही है। एशिया वीक द्वारा किस वर्ष अजीम प्रेमजी को विश्व के 20 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया? 2010, 2011, 2012 या 2009 ईस्वी में? तो 2010 में एशिया वीक द्वारा अजीम प्रेमजी को विश्व के 20 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, विप्रो में अजीम प्रेमजी की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 73%, 70%, 65% या 60%? तो आपका सही जवाब होगा 73%, 73% हिस्सेदारी। अगला प्रश्न है, अजीम प्रेमजी ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? तो आपका सही जवाब होगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से अजीम प्रेमजी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष अजीम प्रेम जी को मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की गई थी? 2002, 2005, 2003 या 2000 में? तो आपका सही जवाब होगा 2000 में अजीम प्रेम जी को मणिपाल अकादमिक ऑफ हायर एजुकेशन की डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अजीम प्रेम जी को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई द्वारा लक्ष्मी बिजनेस विजनरी से सम्मानित किया गया था? तो यह 2006 में किया गया था। आपका सही जवाब होगा 2006। अगला प्रश्न है 288 नंबर, किस विश्वविद्यालय में 2015 में अजीम प्रेम जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी? अगला इस प्रश्न में ऑप्शन दिया उस्मानिया विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो 2015 में मैसूर विश्वविद्यालय से अजीम प्रेम जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। अगला है, अजीम प्रेम जी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 2005 में पद्म भूषण से अजीम प्रेम जी को सम्मानित किया गया था। आपका सही जवाब होगा 2005। अगला 290, अजीम प्रेम जी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 2011 में अजीम प्रेम जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऊपर देखिए, पद्म भूषण और पद्म भूषण 2005 में, और यदि पद्म विभूषण की बात करेंगे तो 2011 में। अगला प्रश्न है 291 नंबर, अजीम प्रेम जी को ईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2010, 2011, 2012 या 2013 में? तो 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। अगला है, इंडिया टुडे पत्रिका में किस वर्ष भारत के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में अजीम प्रेम जी को 9वां स्थान दिया गया था? 2014, 2015, 2016 या 2017 में? तो 2017 में 50 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में अजीम प्रेम जी को 9वां स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 2001 में की गई थी। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न है 294 नंबर, जो किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। प्रश्न क्या है, पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह अगस्त 1981 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? रास, मार्क्स, डेविस या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब होगा रास। रास ने पर्यावरण बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह परिभाषा दिए थे, या उनका यह कथन था। अगला है, जीवनधारी स्वयं तथा उसके जीवन की संरचना अतीत जीवन तथा अतीत पर्यावरण की देन है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से ही यहाँ तक कि वह शुक्र कीटों तक में विद्यमान रहता है, किसका कथन है? तो आपका ऑप्शन दिया है मैकाइवर तथा पेज, मार्क्स, रास, जिसवर्ड। तो आपका सही जवाब होगा मैकाइवर तथा पेज। अगला है, पर्यावरण से ही संबंधित है, पशुओं तथा उनकी हड्डी, दांत, खाल आदि के व्यापार को रोकने हेतु कौन सी संस्था है? तो ट्रैफिक संस्था आपका सही जवाब होगा ट्रैफिक। अगला है 298 नंबर, रियो सम्मेलन के समानांतर हुए संसदीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान किस संस्था की स्थापना हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन कास्ट, ट्रैफिक, मानव तथा जीवन मंडल, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन कास्ट। अगला है 299 का प्रश्न, मानव तथा जीवन मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो आपका सही जवाब होता है यूनेस्को, यूनिसेफ, ग्रामीण विकास संस्थान, इनमें से कोई नहीं? तो यूनेस्को ने मानव तथा जीव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगला है प्रश्न नंबर 300, संसार भर में एटमी प्रदूषण का विरोध करने वाली कौन सी संस्था है? संसार भर में एटमी प्रदूषण का विरोध करने वाली कौन सी संस्था है? ग्रीन पीस, ट्रैफिक, मानव तथा जीवन मंडल, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब होगा ग्रीन पीस। संसार भर में एटमी प्रदूषण का विरोध ग्रीन पीस नामक संस्था ने किया था। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अब हम मिलते हैं प्रश्न नंबर 301 के आगे के प्रश्नों को लेकर के अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 6। तब तक के लिए जय हिंद,